बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि भ्रष्टाचार ही बड़ी वजह है? सरकार तो इन 9 सालों में आप लोगों ने भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चलाई थी, तो नीतीश कुमार अकेले दोषी फिर कैसे हुए? सम्राट चौधरी जी। चित्रा जी, ये 2014 में 23 फरवरी को इसका शिलान्यास हुआ और तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और पथ निर्माण मंत्री भी वही थे, दूसरा कोई नहीं था। मैं वहां का विधायक था उस समय और बता रहा हूं, इसलिए मैंने सीधा आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार पूरी तरह नीतीश कुमार जी पर अब केंद्रित है, क्योंकि पूरी तरह आप देखिए एस्टीमेट का बिना जांच किए हुए कैसे इसको सैंक्शन किया गया और लगभग 1700 करोड़ रुपया का ठेका किसको दिया, ये भी नीतीश कुमार की सरकार रही। और साथ साथ जब तेजस्वी जी 2015 में डिप्टी सीएम हुए तो कुछ दिनों के लिए वो डिप्टी सीएम रहे, तब काम शुरू हुआ। 2022 में जब इस पहली बार हवा के झोंके पर पुल गिर गया था तो जांच का टीम बना। जांच का टीम जब बना तो उसमें आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना के द्वारा जांच का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई सरकार आप बिना उसको देखे, आप सोचिए कि उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि पूरी तरह टेक्निकल फॉल्ट है, तब कैसे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री ने काम शुरू करने का आदेश दिया? ये जांच का विषय। इसलिए हम लोगों ने कहा इसमें पूरी तरह भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार जी अब भ्रष्टाचार को जांच तो हो जाएगी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जनता के 1700 करोड़ रुपए आएंगे कहां से? सम्राट चौधरी जी, मेरा ये सवाल है, मेरा सीधा सा सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसा पुल बीते 9 सालों में बनवा रहे थे, अभी भी पूरा काम नहीं हुआ था, 80% ही काम हुआ था। माना जा रहा था दिसंबर में उसका उद्घाटन होगा, लेकिन इन 9 सालों के दरमियान कभी आरजेडी कभी बीजेपी, दोनों ही नीतीश कुमार के पछलग्गू तो बने रहे और आप लोगों ने वहां पर सरकार भी चलाई। 1700 करोड़ रुपए आम जनता के पैसे हैं ना, नेताओं की जेब से तो वो पैसा आता नहीं है। एक बड़ा सपना जो उस पुल को लेकर वहां की जनता देख रही होगी कि भैया जिंदगी आसान हो जाएगी एक जगह से दूसरे जगह जाने में। आप लोग भी जब सरकार में थे, ये मामला तो पहले ही साफ हो चुका था कि पुल में कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी ऐसी कमी है जिसके कारण आगे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आज जब पुल भरभरा कर गिर गया तो आप लोग भी सामने आ गए और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मेरा साफ मानना है चित्रा जी, अब जब नितिन नवीन जी उस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कमेटी बनाई और कमेटी का रिपोर्ट आया आपको सितंबर माह में, अक्टूबर में इसको आदेश दिया गया। तो यह स्पष्ट झलकता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जब समर्थन प्राप्त हुआ और नीतीश कुमार जी के कहने पे काम शुरू हुआ, तो ये 100% नीतीश कुमार जी इसमें दोषी हैं, इससे कहीं कोई डिफर नहीं किया जा सकता है। उस समय भी जब ये पुल सैंक्शन किया गया, मेरे को पूरा याद है, इसमें 3 तरह के अलाइनमेंट बने थे। एक सीधा भागलपुर से सुल्तानगंज जो तारापुर के इलाके में 680 करोड़ का बनना था, वो एस्टीमेट था, लेकिन इसके बावजूद भागलपुर जाना आसान हो इसके लिए चिंता किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई और ठेकेदार तो नीतीश कुमार जी ने तय किया कि काम अच्छे होंगे कि खराब होंगे, ये नीतीश कुमार जी ने तय किया। कंपनी जब 80% काम कर चुकी है तो पैसा भी ले चुकी होगी आधे से ज्यादा। एकदम इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि देखिए, अभी रेल दुर्घटना हुई आपको उड़ीसा में, तो सीबीआई जांच की अनुशंसा भारत सरकार ने किया। हम आग्रह करना चाहते हैं, यदि नीतीश कुमार जी को कोई दिक्कत नहीं है, राजद के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो सीबीआई जांच करा ले, नहीं तो पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से उसकी जांच करा ले। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो ना भाजपा है ना और कोई दूसरे लोग हैं, सबकी जांच होनी चाहिए, मेरा यह मानना। जो कंपनी, ठीक है, जो कंपनी बिहार में कई पुलों का निर्माण कर चुकी हो, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई कि 80% निर्माण होने के बाद ताश के पत्तों की तरह ये पानी में बह गया, गंगा नदी में समा गया? सम्राट चौधरी जी, और क्या रीटेंडरिंग को लेकर भी, चूंकि बार बार आप लोगों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि रीटेंडरिंग करवानी है, इस वजह से पूरे मामले में सरकार की ओर से लिपापोती की जा रही है? नहीं, मेरा मानना स्पष्ट है कि जब टेक्निकल तौर पर एनआईटी
पटना और रुड़की के द्वारा, आईआईटी रुड़की के द्वारा यदि ये बता दिया गया सरकार को कि आप इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, डिजाइन में फॉल्ट है, इंजीनियरिंग में फेल है, तो इंजीनियर मुख्यमंत्री होने का क्या बिहार को लाभ है? बिहार में यदि इंजीनियर मुख्यमंत्री हो और उसके बाद इंजीनियरिंग फेल हो तो ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत बिहार को कहां है? ऐसे मुख्यमंत्री जी को घर में जाकर आराम करना चाहिए। क्या बिहार में बार बार सरकार का रंग रूप बदलने की वजह से भी इस तरह के जो विकास के कामकाज होते हैं वो प्रभावित होते हैं, सम्राट चौधरी जी? एकदम 200% ठीक कर रही हैं आप चित्रा जी। 2013 के बाद बिहार में कोई सरकार नाम का चीज नहीं रह गया। सरकार बचाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो मेरे साथ हो या राजद के साथ हो। नीतीश कुमार जी सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, 2013 से सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का काम है। इससे अधिक कुछ हो ही नहीं रहा है बिहार में। पूरा रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, कोई कानून का राज स्थापित। लेकिन अभी कानून के राज की बात नहीं है, अभी तो भ्रष्टाचार का जो मामला है, जिस पुल को न सिर्फ बिहार के लोगों ने बल्कि देश के जिस हिस्से में भी वो तस्वीरें गई उससे सब किसी को हैरान परेशान कर दिया, ये सोचते हुए कि बिहार जहां से सबसे ज्यादा पलायन मजदूरों का इस देश के भीतर होता है, जरा सोचिए वहां पर अगर एक काम होता भी है, एक पुल को बनाने में 9 साल लग जाते हैं और 9 सालों के बाद जब 80% काम पूरा होता है तो भरभरा कर वो नदी में समा जाता है। बिहार के लोगों का कितना ज्यादा दुर्भाग्य है, जरा इस बात से इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए।